ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? परमेश्वर तेनू इसलिए बदलाव करने कह रहा वा क्योंकि अब तुम्हारे अंदर से वो अपनी जीत को दिखाना चाहता है। आमीन। तुम्हारे अंदर से वो हटाना चाहता है जो तुम्हारे लिए शर्म है, जो तुम्हारे लिए बेइज्जती है, जो डिसऑनर है तुम्हारा, वो हटाना चाहता है। इसलिए तुम्हें बदलाव के लिए वो बोल रहा था, इसलिए वो बार बार बोल रहा था कि बदलाव करो, क्योंकि बदलाव में ही परमेश्वर की ताकत छुपी हुई है। वो ताकत का नाम क्या है? उस ताकत का नाम वरदान है। वो जब आज तुम्हारे ऊपर डिक्लेयर किए जाएंगे तुम आम से खास बन जाओगे। अभी आमीन। जिस बात को आप पूरा करना चाहते हो इस पृथ्वी के ऊपर, वो वरदानों से देखना, वो शक्ति से आप एक एक करके अपनी मंजिल को पाते जाओगे, एक एक करके। आमीन। आराम से इस वचन को ध्यान से सुने। क्या लिखा हुआ है आगे? आयत 8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। आयत 9, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आयत 10, फिर किसी को 8 से शुरू करें फिर से। आयत 8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। हाँ, क्या लिखना है? एक कि को आत्मा के द्वारा समझ की, और दूसरे को क्या लिखा है? और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें, समझ की बातें और ज्ञान की बातों का वरदान। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें लगता है ना मेरे परिवार में मेरे बच्चों को बोलना नहीं आता, उसको समझ नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं, ऐसे है ना लोग परिवार में जिसको पता ही नहीं है कब क्या बोलना है, कुछ भी बोल देते हैं, है कि नहीं? कई हस्बैंड वाइफ में ऐसे, उसको पता ही नहीं है क्या बोलना है। कई बच्चों में है, कई कलीसियाओं में है, ऐसे है ना लोग इर्द गिर्द जिसको पता ही नहीं है क्या कब बोलना है, समझ नहीं है। आज ये वरदान उसको समझ फिट कर देगा पूरी तरह से। जो तुम्हें लगता है ना समझ नहीं है, उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, मेरे खुदावन जी, पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर, जिन लोगों ने आपके लिए अपने जीवन में बदलाव किया है, समझ का आत्मा आज उनके परिवारों में, उनके लोगों में, कलीसियाओं में, बच्चों में यीशु के नाम से वो सबसे बड़े समझदार बन जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और दूसरा क्या लिखा है? ज्ञान की बातें। ये बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान। कई परमेश्वर के दास दासियां और परमेश्वर के लोग वो ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में, हमें संसार के बारे में, हमें आत्मिक जीवन में ज्ञान नहीं। वो पवित्र आत्मा का काम है। देखो कितनी बड़ी बात है। लोग किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां क्या लिखा है? वो पवित्र आत्मा का वरदान है।
यस, फ्री में मिलता है नहीं। आपने जो पिछले हफ्तों में अपने आप को बदलाव किया अपने घर के अंदर, आपको पता था मुझे गालियां पड़ रही, फिर भी आप चुप रहे। आपको पता था मुझे गुस्सा आ रहा है, आप बोल सकते हो, फिर भी नहीं बोला। आज उसका बड़ा इनाम मिलने जा रहा है कि वो ज्ञान जिसको दुनिया ढूंढ रही है, जो किताबें पढ़ पढ़ के भी नहीं मिलता। आज आपको मैं अपनी बात बताता हूं कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि जी आप कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो, क्योंकि जब वो प्रचार सुनते हैं तो उन्होंने देखा जी हम भी बाइबल को कई बार पढ़ते हैं। उनको लगता है संत जी के पास एक बड़ा ग्रंथ है, बड़ी बाइबल है। ये सिंपल बाइबल है, इसको बड़ा करके प्रिंट किया हुआ है। और मैं पंजाबी की बाइबल पढ़ता हूं, ये सिंपल। आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के भीतर दिल की बात जानने के लिए। और हैरानी की बात पता क्या है, परमेश्वर के शब्द से, उसके दिल के अंदर से जो शब्द निकलता है वही मिरेकल करता है, वही महासामर्थ पैदा करता है। यस, वो महासामर्थ को पैदा करता है, वही मिरेकल करता है। लेकिन जब आप पवित्र वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा इसके भीतर लेके चलता है आपको। यस, जहां जहां ये हुआ, जो जो हुआ, जब वो लेके चलता है ना आपको उस स्थान पे जहां हुआ है, तो आपको साफ साफ दिखता है। फिर वहां पे यस, आपको दिखता है पतरस जा रहा है, भाई यूहन्ना आ रहा है, इंद्रियास रोटियों का इंतजाम कर रहा है। आपको दिखता है, सारा कुछ परमेश्वर दिखाता है। और फिर आपको समझ आती है कि ओ, ये बोला तो गया भाई सुलेमान सबसे बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन जब आप भीतर देख रहे हो तो सुलेमान लोगों का खून चूस रहा है। फिर आपको पता चलता है कि नहीं, पवित्र वचन में जो सुना गया वो किताबों का ज्ञान है, लेकिन जो परमेश्वर के मन की बात है, जो उसका ज्ञान है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान से उतरता है, जो आज आप पे उतरेगा। आमीन। ये बड़ी बात है कि जिसको ढूंढ रहे हो वो पवित्र आत्मा का वरदान है। वो जब आप बदलाव करते हो अपने जीवन में आप उस हिस्से में अपने आप को बदलते हो जो आपको बदलने के लिए बोलता है परमेश्वर, तो फिर बड़े इनाम क्या मिलते हैं? वरदान। वो वरदान जो आपके जीवन को बदल देते हैं, आमीन। वो वरदान जो आपके चर्च को बदल के रख देते हैं। आमीन। इसलिए लिखा है, आगे क्या लिखा है? आयत 9, और किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ध्यान से पढ़ें आप फिर से। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, हाँ, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान, इसके लिए तो बहुत हाथ खड़े होंगे, क्योंकि ये मेन है, ये आपकी पहचान बदलता है। ये वो है जैसे पतरस के अंदर सबसे बड़ा वरदान क्या था? पता क्या था? वो परछाई से अपने चमत्कारों को दिखाता था।
परछाई से चंगा करने का वरदान आज बहुत से लोग पाकर जाएंगे। बहुत से लोग। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, एक जन आज ऐसा नहीं जाएगा जिसके पास जितने मैं बोल रहा हूं ये वरदान ना आएंगे। आने सबके पास है। आमीन। हर एक के पास आज वरदान आना ही आना है। आमीन। लेकिन किसके पास कौन सा आ रहा है ये पवित्र आत्मा डिसाइड करेगा और आज फिक्स कर देगा तुम्हें यीशु का। और कौन सा? आयत 10 आयत में क्या लिखा है? फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को सुनो मेरी बात। पहला कौन सा था? सामर्थ के काम करने की पहला कौन सा था? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि हाँ। की बातें दी जाती हैं, हाँ और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हाँ। और 9, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आयत 10। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, विश्वास का वरदान। आप अपनी ताकत से विश्वास में भी बने नहीं रह सकते हो। वो दया है उसकी कि आप विश्वास में बने हुए हो। वो पवित्र आत्मा की दया है, वो उसका वरदान है। इसीलिए आपने देखा नहीं, अच्छे भले लोग आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना, वो नहीं वो आउट ऑफ माइंड हो गया हो। मतलब जब दया हट गई तो कुछ समझ नहीं आना। फिर विश्वास भी जाता रहता है। वो भी दया है उसकी। आप अपने बल से नहीं कुछ भी कर सकते, अपने बल से तो कर ही नहीं सकते। अब विश्वास में खड़े हो, ये भी दया है उसकी, ये वरदान है आपके ऊपर कि आपके पास चमत्कार नहीं हो रहे तब भी आप खड़े हो, ये बड़ी दया है उसकी। आप बड़े नहीं फिर भी आप रातों को आके उसकी वर्शिप कर रहे हो, ये दया है उसकी। ये बड़ी बड़ी बात है, बड़ा चिन्ह है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का वो वरदान है जिसको विश्वास का वरदान बोलते हैं। आमीन। बिना उसके वो भी नहीं कर सकता कोई। फिर वो इधर उधर की बातों में उलझ जाएगा। और नहीं जी रोटी नहीं चंगी, मैनू उत्थे बिठाता, मैनू इधर ले गए, मैनू पक्खा नहीं दिता। समझ गए कि नहीं? लेकिन जब पवित्र आत्मा की दया है तो आपको कड़ी गर्मी में भी आपको आनंद आएगा। क्यों? आमीन। क्योंकि उसका विश्वास का वरदान तुम्हारे अंदर से बह रहा है। पवित्र आत्मा जब बहता है तो जहां जहां यीशु का नाम है, जहां जहां यीशु की प्रार्थना के लिए तुम बैठे हो, तुम्हारे लिए वही स्वर्गीय स्थान बन जाता है। फिर ये जरूरी नहीं है कि हर जगह से सलूट आए। फिर चाहे धक्का मारे कोई, चाहे कोई परवाह करे ना करे, आपको पता है मेरा परमेश्वर जो मेरी परवाह करता है, उसका वरदान, विश्वास का वरदान मेरे अंदर से बह रहा है। इसीलिए तुम रात रात भर खड़े हो, उसकी आराधना करते हो, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, तब भी तुम खड़े हो उसके लिए। लेकिन उसका मन कितना उत्तम है परमेश्वर का कि जब तुम बदलाव करते हो वो वरदानों से भरता है तुम्हें। आमीन। आज आनंद की बात है, पहले इसको सुने। और कौन सा वरदान लिखा है? आयत 9, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने वाला वरदान। कौन कौन चाहता है अभी चंगा करने वाला वरदान है?
आज तो सच में दोनों हाथ उठाने वाला आज काम है भाई। यस क्यों? क्योंकि आज तो दिन ही वही ठहराया परमेश्वर ने कि चंगा करने वाला वरदान उतरेगा। और सुनो, ये लिखा हुआ है पवित्र वचन में। आपको पता, बहुत से बच्चे मेरे पास, यंग बच्चे आते, मुझे भविष्यवाणी करनी है। सही बात है, बोलना है आपको, लेकिन इसमें लिखा है आप मांगो परमेश्वर से, लेकिन पवित्र आत्मा का मन है जो, वो आज तुम्हें मिलेगा। और सुनो, ये शोर है, हर एक को वो वरदान से भरकर ही भेजेगा, क्योंकि लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वचन के अंदर। चंगा करने वाला वरदान कौन चाहता है? परमेश्वर, मेरे खुदावन जी, जो मन से उतावलापन है जिसका खुदावन, कि उसको चंगा करने वाला वरदान चाहिए, प्रभु यीशु के नाम से बल से उतरे आज तुम्हारे ऊपर। मैं बोलता हूं, पतरस ने अपनी परछाई से जैसे अपनी अलग से पहचान बनाई, चमत्कारों से तुम्हारी पहचान से जाने जाओ तुम यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, पवित्र आत्मा का मन आज तुम्हारे ऊपर आए, पवित्र आत्मा का दया वाला मन